Hi everyone, welcome to our channel. So today we are doing rotational equilibrium. Last lecture में हमने कवर कर लिया था. So today we are doing rotational equilibrium. तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है. एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. यहाँ पर लीवर लगा हुआ है. दिस इज लीवर एंड ये लेंथ है L/4 एंड ये लेंथ है 3L/4. ठीक है. एंड ये हमारे पास कोई मास है, मास m, एंड लेट दिस मास टू बी m. नीचे की तरफ मास कितना लग रहा है mg एंड यहाँ पर मास लग रहा है कैपिटल M इंटू जी. अब देखो यहाँ पर हिंज फोर्स लग रहा होगा, हिंज फोर्स लग रहा होगा ना, हिंज्ड है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैं पहले बता दूँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारा नेट टॉर्क है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है. नेट टॉर्क क्या होता है, ज़ीरो. नेट टॉर्क इज ज़ीरो. ठीक है. एंड लेट्स टेक द पॉइंट P. एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन. ओके, दिस इज योर पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो मैं क्यों ना नेट टॉर्क हमारा P पॉइंट पर ज़ीरो ले लूँ. तो देखो टॉर्क अबाउट mg, जितना भी पॉइंट P पर टॉर्क लग रहा है, लेट्स टेक इट mg एंड कैपिटल mg प्लस टॉर्क अबाउट हिंज भी ले गए, ये पूरा ज़ीरो. नाउ टॉर्क अबाउट mg. टॉर्क होता क्या है पहले तो मुझे ये बताओ. R क्रॉस F होता है. टॉर्क इज R क्रॉस F. तो R क्या है यहाँ पर, L/4. फोर्स कितना लग रहा है, mg. यहाँ पर 3L/4 फोर्स है mg. नाउ टॉर्क के अबाउट वो हिंज का टॉर्क क्या होगा, हिंज का हमारा टॉर्क होगा ज़ीरो, बिकॉज वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सॉरी हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है. पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ रोटेशन. वो ऐसे ही इसके ऊपर रोटेट कर रहा होगा. ठीक है. तो वो उसी फोर्स हिंज के यहीं पर ही लग रही है. तो R क्रॉस F जब हम निकालेंगे तो फोर्स तो हमारे ज़ीरो ही आ रही है. तो इस वजह से R क्रॉस F. ठीक है. इसलिए टॉर्क क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया. नाउ देखो इसमें थोड़ी सी आपको क्या समझने वाली बात है. ये कहाँ मूव कर रहा होगा, ये स्मॉल mg, ये से यहाँ लेकर जा रहा होगा, तो ये mg से यहाँ लेकर जा रहा होगा, है ना. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज जा रहा है. मैंने इसका ले लिया माइनस, इसका टॉर्क क्या ले लिया, माइनस. ठीक है. तो ये L/4 स्मॉल mg इज इक्वल टू 3L/4 कैपिटल mg. सो ये L/4 से L/4 कट गया. सो मेरा कैपिटल M इज m/3. इट इज़ m/3. ठीक है. नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2. फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग एंड हिंज रिएक्शन. आपको हिंज रिएक्शन निकालना है एंड टेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है. फाइंड हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन द स्प्रिंग.
क्या है, ये हिंज्ड है, ठीक है। टेक दिस पॉइंट, अब ये ले लिया, ठीक है। ये क्या है, ये टेंशन टी लग रहा होगा, ये थीटा एंड इसका मास एंड लेंथ में दे दिया है। तो यहाँ पर ये टेंशन टी यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ आपको आपकी सीखने वाली बात क्या है, ये टी है आपको। अब यहाँ हिंज फोर्स कहाँ कहाँ लग रही होगी, एक तो हिंज फोर्स आपकी यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, हिंज फोर्स आपकी यहाँ भी लग सकती है एंड यहाँ भी लग सकती है। ये आपके एल लेंथ का था, इसके हम एटलीस्ट ये तो निकाल ही सकते हैं, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों इक्वेशंस लगा कर देखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, बहुत ही कॉमन सी इक्वेशन F1 प्लस टी साइन थीटा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जितनी भी सेम बैलेंस्ड आउट तो ये रहेगी, सो ये mg, ठीक है। ये F2 किसके इक्वल होना चाहिए, टी कॉस थीटा के, F2 इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम बेसिकली टॉर्क को, नेट टॉर्क यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, देखो अब हम नेट टॉर्क कहाँ पर हमारा ज़ीरो करें, जहाँ से ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे सेम जा रहे हो, तो लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी ए एंड आर टॉर्क ए नेट यहाँ ज़ीरो होगा। तो देखो यहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस जा रही है, इसलिए मैंने ये लिया है, बाकी कोई इसका कुछ खास इरादा नहीं है। ये एल लेंथ है, ठीक है। तो ये टी साइन थीटा, क्या क्या फोर्स यहाँ लग रही है, एक तो ये नीचे की तरफ mg भी लग रहा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर टी साइन थीटा लेंथ कितनी है, L प्लस माइनस mg इफ इट इज़ गोइंग हेयर एंड इट इज़ गोइंग हेयर, तो ये यही हो जाएगा माइनस mg एंड ये क्या होगा, L/2 होगा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg/2। सो टी इज इक्वल टू mg/2 साइन थीटा, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, टी हमारा निकल गया, सो F2 क्या आ गया, F2 इज mg/2 कॉट थीटा। F2 हमारा क्या आ गया, mg/2 कॉट थीटा आ गया, सिंपल, ठीक है। F1 निकालूँ तो F1 इज इक्वल टू mg माइनस टी साइन थीटा है ना, F1 इज इक्वल टू टी की जगह पर पहले यही रख दो, टी साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, mg/2 mg माइनस mg/2, सो इट वुड बी mg/2। तो मुझे हिंज फोर्स निकालनी है, सो हिंज फोर्स मेरे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा, है ना। सो F1 क्या है, mg/2 का स्क्वायर प्लस F2 क्या है, mg/2 कॉट थीटा का स्क्वायर,
सो ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 कॉट स्क्वायर थीटा तो मैं एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बिकॉज मैं इसे कॉमन ले सकती हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, एम जी बाय 2 कॉसेक थीटा आ गया। एंड मेरा टॉर्क एंड हिंज फोर्स दोनों ही यही नहीं आ गया, एम जी बाई 2 कॉसेक थीटा, एम जी बाई 2 कॉसेक थीटा ही नहीं आ गया, सेम। ठीक है, अब हम न्यू टॉपिक की बात करते हैं विच इज टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या है, लुढ़कना। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, लुढ़कना। तो देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा भी एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एंड इसके नीचे की तरफ क्या लग रही है, एम जी फोर्स लग रही है। ठीक है, नॉर्मल भी ऊपर की तरफ है। अब नॉर्मल मुझे ये बताओ, नॉर्मल हर एक एक पॉइंट पर लग रहा होगा, है ना, नॉर्मल हर एक एक पॉइंट पर लग रहा है। नॉर्मल इज एक्टिंग एवरीवेयर। ये एच हाइट का है, बट व्हाट इफ आपका नॉर्मल यहाँ लग रहा है, एम जी तो यहीं है, ठीक है, एम जी यहीं लग रहा है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से, जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे थोड़ा यहाँ पर आपने कुछ फोर्स लगाया तो आपका जो नॉर्मल है वो इस साइड चला गया, तो इतना इससे कांटेक्ट हटता जा रहा है। क्या हो रहा है, इस बॉक्स से कांटेक्ट हटता जा रहा है। ये कुछ इस तरह से हो रहा है, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो इसका कांटेक्ट हटता जा रहा है। अब जहाँ से कांटेक्ट हटता जा रहा है तो देखो, जहाँ से कांटेक्ट हटता जा रहा है वहाँ नॉर्मल कम होता जा रहा है ना। यहाँ देखो नॉर्मल यहाँ कम होता जा रहा है, यहाँ तो बड़ा ही हुआ है। तो जितना आपने फोर्स लगाते जा रहे हो, नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स ही तो है ना, नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स ही है। तो एंड यहाँ पर ये कैसा सरफेस था, रफ सरफेस था। n इक्वल टू एम जी है टू बैलेंस इट आउट, एंड f h इज इक्वल टू एम जी x इज इक्वल टू एफ एच बाय एम जी। मतलब अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा x बढ़ेगा, एंड यहाँ पर x क्या था, ये हमारा x था। ठीक है, अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो x बढ़ता रहेगा, मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऐसे आराम से बैठा हुआ था, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे ये ऐसे गिर ही जाएगा, एक मोमेंट पर तो ऐसे गिर ही जाएगा, है ना। तो यही कहानी है, ये शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल की हमने बात करी है अभी। सो नेक्स्ट है फाइंड एफ मैक्स सच दैट द ब्लॉक डज नॉट टॉपल। आपको एफ मैक्स ऐसे निकालना है कि जो ब्लॉक है वो टॉपल ना करे। फाइंड एफ मैक्स सच दैट द ब्लॉक डज नॉट टॉपल। ओके, सो ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है,
एंड यहाँ पर हमारा mg फोर्स है, दिस इज़ L/2, ठीक है। एंड लेट दिस पॉइंट टू बी A, ये हाइट h है एंड लेट दिस हाइट टू बी L। एंड यहाँ पर क्या लग रहा है, F max लग रहा है, F max। टॉर्क अबाउट पॉइंट A हम 0 नाउ F max ये अबाउट सॉरी, यहाँ पर हम टॉर्क ले कैसे रहे हैं, पहले तो ये समझो। टॉर्क होता क्या है, R क्रॉस F होता है। यहाँ पर R क्या हो गया, इसके लिए H हो गया। सो H F max इंटू H। अगर F max इसे यहाँ लेकर जाएगा, सो mg तो इसे यहाँ लेकर जा रहा है, ऐसे चल रहा है। सो अपोजिट साइंस ऑब्वियस है। सो माइनस mg एंड ये L/2 पर लग रहा है, इक्वल टू 0। नाउ टेल मी वन थिंग, ये दूसरी साइड आएगा। सो F max H इज़ इक्वल टू mg L/2 हो जाएगा, ठीक है। सो F max इज़ इक्वल टू mg L/2h। अगर मुझे टॉपलिंग करवानी है, अगर मुझे अपने बॉक्स को चाहिए कि वो लुढ़क जाए, तो मुझे फोर्स mg L/2h से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, कम। अभी मैंने क्या बताया था, इसका एग्जाम्पल दिया था, है ना। जैसे जैसे मैं फोर्स ज़्यादा लगा रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली टॉपल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को टॉपलिंग करवानी है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज़, फॉर टॉपलिंग F should be greater than mg L/2h। बट अगर मुझे सिर्फ स्लिपिंग करवानी है, सो फॉर स्लिपिंग F must be greater than न्यू Sn, ठीक है। बट अगर मुझे टॉपलिंग अपना स्लिपिंग से पहले करवानी है, फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, मुझे स्लिपिंग से पहले टॉपलिंग करवानी है, फॉर टॉपलिंग टू अकर बिफोर स्लिपिंग। ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का कुछ केस बनेगा, न्यू एस एन यहाँ पर क्या है, mg की इक्वल है, ठीक है। सो ये न्यू एस किसके इक्वल आ गया, mg से mg कट गया। सो न्यू एस हमारा L/2h से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो L/2h से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास ये R है, दिस इज मास m and this is your mass। okay, listen। मास m है इस सिलेंडर का, ठीक है। एंड इसकी ये हाइट क्या है, h, ठीक है। ये हाइट h है, थीटा एंगल आपको दिया हुआ है, टॉपलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का ये केस है। फाइंड थीटा मैक्स सच दैट द सिलेंडर डज नॉट टॉपल, जो सिलेंडर है वो टॉपल नहीं कर रहा है। तो देखो ये केस आपको दिया हुआ है। नाउ यू ऑल नो कि mg कुछ इस तरह से लगेगा, थीटा आपका यहाँ बन रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, m कैपिटल M, बिकॉज आपको m कैपिटल दिया हुआ है, mg कॉस थीटा एंड ये mg साइन थीटा, ठीक है। अब आपको थीटा मैक्स निकालना है कि सिलेंडर आपका टॉपल ना करे, एंड लेट दिस पॉइंट टू बी A, बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ लगने वाली है, फ्रिक्शन यहाँ
लगने वाला है, तो नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, नॉर्मल यहाँ लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है, नॉर्मल यहाँ लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए हम 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, दिस इज एम जी साइन थीटा एंड डिस्टेंस क्या है, आर क्रॉस एफ करो, ये आपका आर क्रॉस एफ, ये h/2 नहीं होना चाहिए, h/2, देन ये जो एम जी साइन थीटा है ये आपका कुछ इस तरह से जाना चाह रहा है, एंड दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा लग रहा है ना, एम जी कॉस थीटा, तो ये माइनस में ये कुछ यहाँ जाना चाह रहा होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो माइनस एम जी कॉस थीटा एंड ये डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 0, सो एम जी साइन थीटा h/2 इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आर, एम जी से एम जी कट गया, दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू 2r/h, 2r/h, तो थीटा हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स 2r/h, मतलब ये हमें क्या बताया गया है, टॉपलिंग, अगर उसे टॉपलिंग करनी है तो थीटा इससे बड़ा होना चाहिए, अगर उसे स्लिपिंग करनी है तो थीटा न्यू एस, tan इनवर्स न्यू एस से कम होना चाहिए, एंड अगर उसे फॉर टॉपलिंग टू अकर बिफोर स्लिपिंग करनी है, सो tan इनवर्स 2r/h ये कम होना चाहिए tan इनवर्स न्यू एस से। तीनों केसेस मैंने बता दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ रोलिंग। काइनेमैटिक्स ऑफ रोलिंग, लेट्स सपोज यू हैव टेकन दिस बॉडी एंड ये जो बॉडी है ये v a वेलोसिटी से यहाँ, एंड इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दोनों के बीच में r वेक्टर बन रहा है। अब आपको vb की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है, सॉरी ग्राउंड। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आप ग्राउंड कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, वी ए इसकी वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये तो वी ए है, ठीक है, एंड इट इज़ मेकिंग, ये थीटा एंगल बना रहा था, ये भी थीटा एंगल, दिस इज ओमेगा आर इज वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आपका ओमेगा आर इज वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। If you find b with respect to ground, it is equal to va square plus r omega square vba, ठीक है, प्लस 2va r ओमेगा कॉस थीटा कितना है यहाँ पर 90 प्लस थीटा है,
दिस इज़ 90 एंड ये थीटा 90 प्लस थीटा। अब देखो ये जो पार्टिकल ये घूम कैसे रहा होगा, ये ना कुछ इस तरह से घूम रहा होगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल, ये सब कैसे होगा। यहाँ हमारी बात चल रही है प्योर ट्रांसलेशनल। प्योर ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी तो सेम ही रहती है हर एक पॉइंट की, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी सेम है, सब कुछ सेम है वेलोसिटी वगैरह, वी 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 वी। बट प्योर रोटेशनल में क्या होता है, यहाँ पर ओमेगा आर एंड ये ओमेगा आर, नाउ देखो ओमेगा आर एंड वी, ओमेगा आर एंड वी, नहीं वी तो इसी साइड लगना है, ओमेगा आर एंड इस साइड ही नहीं, वी अब वी इसी साइड तो लग रहा है भाई, वी एंड ओमेगा आर। ये किसका केस था, दोनों का मिक्सचर है भाई ये, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंगुलर स्पीड कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ 3 केसेस पढ़ने हैं आपको। केस 1 क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग कब होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग देखो कब होगी, देखो फॉरवर्ड स्लिपिंग तब होगी जब v आर ओमेगा से बड़ा है, जब v आर ओमेगा से बड़ा है। नेट v ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड स्लिपिंग कब होगी, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट, जब आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो v है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उस टाइम पर आपकी फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। दूसरा केस 2, आपकी बैकवर्ड स्लिपिंग कब होगी, v लेस देन आर ओमेगा हो, v लेस देन आर ओमेगा हो, जब आपका जो v है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। मतलब अगर मैं इसका कुछ एग्जांपल आपको बताऊं फॉरवर्ड स्लिपिंग का, तो वो होगा आप आइस फ्लोर पर चल रहे हो, जब आप बर्फ़ के ऊपर चल रहे होते हो तो आपकी फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, बिकॉज वहाँ पर जो ये ओमेगा है, ओमेगा देता कौन है, फ्रिक्शन देता है, ओमेगा फ्रिक्शन ओमेगा दे रहा है। अब आइस फ्लोर पर जो फ्रिक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ओमेगा हमारा कम है, तो जब v हमारा आर ओमेगा से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, तब क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। एंड बैकवर्ड स्लिपिंग कब होती है, जब आप किसी मड के अंदर फंस जाओ, किसी दलदल में फंस जाओ, तो उस टाइम पर बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही होती है। एंड द लास्ट वन इज प्योर रोलिंग। ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये जो केस है ये प्योर रोलिंग का केस था। प्योर रोलिंग कब होती है, जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। केस 3, प्योर रोलिंग कब होती है, जब आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट मोमेंटरली। जब आप प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो आपका बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो किस पर होता है, रेस्ट पर होता है।
इन केस ऑफ प्योर रोलिंग द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट मोमेंटरली, वो कहाँ पर होता है, रेस्ट पर होता है। नाउ देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये वेलोसिटी v एंड ये ओमेगा से चल रहा है, इसका मास m है, r रेडियस है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, क्वेश्चन है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग फाइंड v ऑफ द प्लैंक। आपको प्लैंक की वेलोसिटी निकालनी है। तो प्योर रोलिंग है, बॉटम मोस्ट पॉइंट देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो प्लैंक भी आपका आगे के डायरेक्शन में ही है, प्लैंक की वेलोसिटी भी यही है। तो प्योर रोलिंग का मतलब कोई स्लिपिंग है ही नहीं। जब कोई स्लिपिंग ही नहीं है सो v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी पी। आ गया आपका वी पी, वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक की तो निकालना था, ये आ गया v माइनस आर ओमेगा। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं या फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं, प्योर रोलिंग ख़त्म ही कर लेते हैं। चलो तो देखो प्योर रोलिंग हेडिंग डालो बड़ी बड़ी सी, प्योर रोलिंग है। अब यहाँ पर ये आपका सर्कल, सर्कल है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ओमेगा इसके ऊपर लग रहा है एंड इट इज़ एट रेस्ट नाउ, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यू मस्ट नो दिस फैक्ट। v एंड आर ओमेगा दोनों सेम से चल रहे हैं, तो यहाँ v आर ओमेगा के इक्वल होता है। अभी बताया था प्योर रोलिंग में क्या होता है, v आर ओमेगा के इक्वल होता है। तो आर ओमेगा ये रहा ना, देखो v एंड आर ओमेगा, सो v प्लस v मैं इसे बोल सकती हूँ बिकॉज आर ओमेगा के इक्वल ये है v, सो v प्लस v इज इक्वल टू 2v। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ केस, इसकी वेलोसिटी v डैश इज v बाई 2, ठीक है। इसका मास m है, r है एंड यहाँ ओमेगा से चल रहा है। प्योर रोलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एंड तो ये इसका मास m है, ये नीचे v वेलोसिटी से आ रहा है, नीचे क्या है v वेलोसिटी है, ये भी v वेलोसिटी, ये भी v वेलोसिटी, ठीक है। यार देख, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी टॉपिक है प्योर रोलिंग वाला। इसमें बस हमें क्या करना है, सर्कल्स अगेन। देख ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, अभी हमने वेलोसिटी की बात करी थी, अभी मैं एक्सेलरेशन की बात करती हूँ। ये कब का है, प्योर ट्रांसलेशनल का है। एंड ये कब का है, देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो अंदर ही लगनी है, ओमेगा स्क्वायर बाय आर तो अंदर ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। एंड नाउ आपकी एक्सेलरेशन, आपके जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर अल्फा,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। ये क्या है हमारा प्योर रोटेशनल, ठीक है। ये आर अल्फा प्लस है, आर अल्फा प्लस है, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ हमारा आर अल्फा लग रहा है, यहाँ ए, यहाँ आर अल्फा, यहाँ ए, ये आर अल्फा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय आर प्लस ए, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आर, ये ओमेगा स्क्वायर आर एंड ये ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं ओमेगा स्क्वायर आर एंड आर अल्फा, ये कैंसिल आउट कर देते हैं प्योर रोलिंग के अंदर, विल कैंसिल आउट इन प्योर रोलिंग मीन्स ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सिर्फ प्योर रोलिंग में होता है ये, सिर्फ किस में होता है, प्योर रोलिंग ओनली। अब देखो ये जो आपका ओमेगा स्क्वायर आर से, ये जो आपका ओमेगा स्क्वायर आर है, ये ऐसे ऐसे आपका एक साइक्लॉइड बना रहा है। क्या बना रहा है आपका, साइक्लॉइड बना रहा है। देखो इतना आज हमने करा है, लेट्स सॉल्व फॉर टुडे।